दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 45th वीडियो दोस्तों, 17-02-45। इसमें हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे चैप्टर का 16th सूत्र देखेंगे दोस्तों, 0-16। मैच्योर्ड लर्नेड सीनियर शिष्य ने गुरु को प्रश्न पूछा, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे मिलेगा। गुरु ने उत्तर दिया और फिर पूछा, बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। और अब जनक बता रहे हैं अष्टावक्र को, और बताते बताते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा है दोस्तों ये अनूठा शास्त्र, ये हमारी ही कहानी है। हाउ एन आइडियल डिसाइपल एडवांसेस। जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए। इस सूत्र में जनक को विचार आया है, रियलाइजेशन हुई है, और बता रहे हैं मुक्ति की शर्त, प्री कंडीशन टू इमेंसिपेशन। एक भाग्यवान भारतीय जो पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, चाहता तो दोस्तों है लिबरेशन, फाइनल रिलीज, डिलीवरेंस। लेकिन उसकी शर्त क्या है, यह समझ में आया है अब जनक को। व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर द एब्सोल्यूशन? What should have happened so that your disengagement happens? Where the final beatitude exists. दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको पहल बता दूं कि एक एक सूत्र जनक की एक एक रियलाइजेशन है, एक एक डेफिनेशन है। ये शास्त्रार्थ में बाद में कन्वर्ट हो गई। उस समय तो ये जनक और अष्टावक्र के बीच में वार्तालाप जैसा था। हाँ, यह एक राजकीय यज्ञ था, एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी थी। ओपन सीक्रेट के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस समय का ऑरा या उस समय की वो वार्ता को बता पाए। ये तो दोस्तों हमारे आपके अपने समझने, अपने भीतर ही भीतर जानने की प्रक्रिया है। एज ऑलवेज ओपन सीक्रेट कैन ओनली इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट। द जर्नी इज योर्स and you have to travel. दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दिस ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ओपन सीक्रेट टू कंडेंस द एंटायर मीनिंग within a video of around 25 minutes? ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये तो आप समझते ही हैं। जनक एक्सटेंसिवली लर्नेड है, एंड दिस इज अ ह्यूज चैप्टर इन अवर अध्यात्म। जनक को इसकी समझ अब समझ में आई है। इट इज नॉट बीइंग यू, ये ज्ञान, ये ज्ञाता
It is like your being the very knowledge. हम सुनते हैं ना दोस्तों कि वो फिर पेंटर नहीं रहा, पेंटिंग ही हो गया। वो गायक नहीं रहा, गीत हो गया। And in our lives also, friends, when we are totally involved in the project that we lead, we do not remain a project leader. We become the very project. And friend, the same thing is true for chapters like Turiya, the fourth, and Drashta, and finally the Sakshi. जनक को अनुभव जो हुआ है वो ऐसा है कि जब आप साक्षी में थोड़ा थोड़ा भी एस्टैब्लिश्ड हो जाते हो, आप उस द्वार पे पहुंच जाते हो। यू रीच द गोल्डन गेट, यू व्यू द वास्ट वर्ल्ड ऑफ द अक्रॉस। जनक को दोस्तों अनुभव हो आया है कि उस समय दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप पहली बार अपने मन से अलग हो जाते हो, मन आपसे अलग हो जाता है। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर माइंड। और दूसरी बात, पहली बार दोस्तों दिस सुख एंड दुख आर नो मोर योर एसोसिएट्स। अष्टावक्र गीता 0-16 जनक जी कहते हैं, द्वैत मूलम महो दुखम नान्य तस्यास्ति भेषजम दृश्य में तन्निशा सर्व में को हम चिद्र सोमलः। Oh, duality is the root of misery. There is no other remedy for it except the realization that all objects of experience are false, and that I am the one pure, intelligent एंड ब्लिस। अब तो दोस्तों हमें ये भी सिंपल सा लगता है, लेकिन है तो दोस्तों ये चीज़ रियलाइज करने वाली। द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्य अस्ति भेषजम। अहो दोस्तों, यहाँ पर अहो के दो मतलब हैं। एक तो दुख वाली बात और दूसरी आश्चर्य वाली बात। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया ना, आजकल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और मैं टीवी देख रहा था तो कोई प्रवक्ता ने बताया दूसरी अपनी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख भी है और आश्चर्य भी है। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मुझे तो अष्टावक्र गीता का यह सूत्र जिस पर मैं काम कर रहा था याद आ गया। यहाँ पे अहो का मतलब है बोथ, ओह, सॉरो, सैड and surprised, amazed. द्वैत मूलम दुखम, दुख का मूल कारण द्वैत है और न अन्य
अन्यत् तस्य अस्ति भेषजम, और कोई उसकी औषधि है ही नहीं। और इस गूढ़ तत्व के बारे में कहने के बाद क्या कहा है जनक ने? दृश्यम एतत् मृषः। जितने भी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरा जगत, ये सब झूठ है। सर्वम एकः अहम चिद्रसः अमलः। सर्वम सब, एकः एक अद्वैत, अहम मैं, चिद्रसः चैतन्य रस हूँ, अमलः शुद्ध हूँ। अहो निरंजनस्य अपि आत्मनः द्वैतमूलं दुखम भवति तस्य भेषजम एतत् दृश्यम सर्वं मृषा अहम एकः अमलः चिद्रसः अन्यत् न अस्ति। शंका है दोस्तों, भीतर ही भीतर। फिर समाधान है। यदि आत्मा निरंजन है तो दुख का संबंध किस प्रकार होता है? और समाधान है कि सुख दुख भ्रांति मात्र है, वास्तविक नहीं। निरंजन आत्मा में द्वैत मात्र से सुख दुख भासते हैं। वास्तव में आत्मा में सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। और फिर शंका शिष्य की तो रहती ही है कि ऐसा है तो हे गुरु, ये द्वैत भ्रम की औषधि क्या है? कुछ तो चाहिए ही ना। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो चाहिए। अगर द्वैत ही भ्रम है तो कुछ इसकी औषधि भी तो बताओ, जिसके सेवन से इस भ्रम की निवृत्ति हो जाए। और समाधान फिर भीतर में से ही निकल के आता है। हे पुत्र, मैं आत्मा हूँ, अमल हूँ। माया और माया का कार्य जो जगत तिस से रहित चिन्मात्र अद्वितीय रूप हूँ, और दृश्यमान यह संपूर्ण संसार जड़ और मिथ्या है, यह सत्य नहीं है। ऐसा ज्ञान होने से द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है। इसके बिना दूसरी और कोई द्वैत भ्रम से उत्पन्न हुए दुख को दूर करने की औषधि नहीं है। सिंपल है फ्रेंड्स। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है? पर देखने में तो ऐसा ही आता है। और लोग भी सदा यही कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। तो उत्तर तो दोस्तों साफ साफ आता है कि निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वह दुखी नहीं है। और फिर इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? तो उत्तर है, जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, वास्तव में नहीं है, सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है, और कोई उसकी औषधि नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जनक ने सर्वम एको अहम की बात की है।
सर्वम एकः अहम। ये सर्वम क्या हुआ दोस्तों? दिस इज श्योरली द होलसमनेस। सब कुछ मुझ में इंक्लूडेड। And friends, we as professionals are aware, and we have been taught so many times, we have learned it so many times, that wholesomeness is the crux. आपको अपने जीवन में पूर्णतः जीने के लिए सब कुछ का ज्ञान होना ही चाहिए। Friends, this whole lot of educators, spiritual orators, psychologists, philosophers, and the life management experts keep asserting on wholesome development of man. It is necessary for finding the enjoyment. Not only finding, but attaining the enjoyment and meaning in completeness of having lived. In our professional lives, friends, ये तो हमें पढ़ाया ही जाता है कि आप एक वर्टिकल में तो ऊपर तक जाएं और बाकी वर्टिकल्स का भी सामान्य ज्ञान, हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट रखें। यही है बीइंग होलसम। दिस वी नो फ्रेंड्स। आप मेंटेनेंस के हैं, प्रोडक्शन के हैं, डिज़ाइन के हैं, इसमें आपका डीप नॉलेज है। आप किसी भी कंपनी के COO बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं। बस आपको अपनी फील्ड का कंप्लीट नॉलेज और बाकी फील्ड्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज का मतलब ही यह हो जाता है कि नाउ यू आर ओपन एंड द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोन टू यू। ये प्रोजेक्ट लीडर दोस्तों हमेशा एक ही होता है। किसी कंपनी का चीफ दोस्तों हमेशा एक ही होता है। एंड दोस्तों, कितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हों, लेकिन हर एक इंडस्ट्री एक ही टाइप की होती है। और दोस्तों, ये इंसान, ह्यूमन बीइंग, मानव, यह बस एक ही तरह के होते हैं पूरे विश्व में। एंड उनका एक ही तरह का होना इज डिफाइंड इन अध्यात्म। एंड इफ वी टॉक फ्रॉम द फिलोसॉफिकल or spiritual, semi-spiritual kind of studies, then we have always heard about body, mind and soul. इसमें दोस्तों हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब तो हमारे एहसासों में भी यह आ चुका है कि देह शून्यता, which actually means देह is known to you, so much known to you that it is shunya now. You have gone beyond. Not that you work only in automation about your day. Of course, whatever you work on your body, you work in awareness, in full wakefulness, in complete consciousness. But you have known that it is an important part of life, and life is not only day. Similarly, विचार शून्यता, और आगे बढ़ने पर दोस्तों विवेक शून्यता, और फिर आपको मिलता है ये साक्षी भाव। और जनक ने क्या बताया ये आपको भी दोस्तों समझ में आएगा। यहीं पर मिलता है आपको आत्मद्वार, एंड यू आर विटनेस टू योर गोल। दोस्तों, और लाइफ मैनेजमेंट की लैंग्वेज में होलसमनेस, ये सर्वम की बात की है ना दोस्तों जनक ने।
तो दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान है और व्यवहारिक दृष्टि भी है। यह है जगत दृष्टि। और फिर है विशेष ज्ञान। आप प्रोफेशनल हो गए, आप पढ़ लिख लिए, ये हो गई दोस्तों विज्ञान दृष्टि। और दोस्तों फिर सबसे ऊपर है आत्मज्ञान, तत्व दृष्टि। जब तक आप तत्व दृष्टि तक नहीं पहुंचोगे, ये सर्वम पूर्ण नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, बीच में ही जनक ने छिद्र सो अमलः भी बताया है। छिद्र सह अमलः। ये अमलः तो दोस्तों सिंपल है। ये मल जो है ना दोस्तों, जितना भी वेस्ट है, ये इसका ऑपोजिट अमलः। और जो ये छिद्र सह है, ये हो गया चित्त रसः। अब रस की तो ये दुनिया ही है, तो जो ये चित्त है, चेतन है, ये कॉन्शियसनेस है दोस्तों, ये है सेल्फ ल्यूमिनस, सब प्रकाशित है दोस्तों। ये इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह सबको प्रकाश देती है। ऐसा जनक ने डिस्कस किया है अष्टावक्र जी के साथ। छिद्र सो अमलः अपने बारे में तो ऐसा बताया है दोस्तों। यहाँ पे ये हिडन साइंस है, गूढ़ ज्ञान है। उजाला स्वयं को कैसे प्रकाशता है, हाउ कॉन्शियसनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। चेतन खुद अपने का चैतन्य कैसे देखता है। फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी वस्तु को ढूंढने गए, आपकी माता जी ने कहा या किसी ने कहा, आप गए देखने के लिए, ढूंढने के लिए, आपने देखा वस्तु को और ढूंढ लिया। यहाँ पे प्रकाशता तो आपका चेतन है, ये तो आपको समझ में आता है ना दोस्तों। वस्तु दृश्य है, आप दृष्टा हैं। ये इक्वेशन तो दोस्तों आपको समझ में आ जाती है। आपने कार्य किया, इसे समझिए। एक तरफ तो दोस्तों पूरी की पूरी दुनिया खुल जाती है। ये वृत्ति की दुनिया, इच्छाओं की दुनिया, ये कर्म की, बात मानने की, धर्म की, इज्जत की या ज़रूरत की, ये चक्र शुरू हो जाता है पूरा का पूरा। एक दूसरी बात भी दोस्तों इसमें से निकल के आती है कि मान लो कि आप ढूंढने गए वस्तु को, जो आपकी माँ ने आपसे कहा था जाके जरा ले आना, और वहाँ अंधेरा था, वस्तु आपको नहीं दिखी। तब आप क्या कहोगे? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अंधेरा है। यहाँ पे दोस्तों जनक ने जो कहा है ना, छिद्र सो अमलः, इसके एंगल से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ओरिजिन से अंधेरे को तो देख पा रहे हो। अंधेरा एक आवरण ही तो है वस्तु पर। अंधेरा है, चलो कोई चादर, कोई पर्दा या और कुछ पड़ा होता वस्तु पे, तब भी तो आप नहीं देख पाते। परंतु तुम्हारी जो भी वृत्ति थी, चाहत थी, ये तो फोकस था जो भी तुम्हारा, वो तो वस्तु पे था, देखने पर नहीं था। यह कहना तो गलत होगा कि मैं देख नहीं पा रहा। असली बात तो ये है कि आप देख तो पा रहे हो, लेकिन देख पा रहे हो अंधेरे को। यदि आपका फोकस देखने पर हो जाए तो आप कहोगे
कि मैं अंधेरे को देख पा रहा हूं, वस्तु को नहीं। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू नो दैट यू गो इनटू डीप स्लीप। कैसे जानते हैं आप? तो आपके सेंसेस, बॉडी, इंद्रियां, मन, कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा है दोस्तों यहाँ पे अज्ञानी होने का भ्रम। असली में तो जो तुम हो उसको सब दिखता है, लेकिन जो ये जगत दृष्टि से कभी कभी नहीं भी दिखता है। ऊपर जब सर्वम को डिफाइन किया तो लाइफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसम में बताया ना दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टि है, जगत दृष्टि है। तो जो तत्व दृष्टि है उससे तो आपको सब दिखता है, परंतु जगत दृष्टि से कभी कभी नहीं दिखता है। यह तो दोस्तों वस्तु के बारे में हुआ, योर एक्सपेरिमेंटल वस्तु। ये तो जड़ है दोस्तों, और इसमें भी हमने जाना कि प्रकाशता चेतन ही है। सो द साइंस, द हिडन साइंस इन हेयर इज कि ऐसे ही चेतन की वृत्ति, चेतन का वेग चेतन को प्रकाशता है। दिस इज हाउ चेतन बिकम्स विजिबल। सो चेतन इज द मेन कॉज, उपादान कारण, टू सी अ जड़ और ए चेतन वस्तु। बट व्हेन वेग, वृत्ति, if it gets ejected out of the चेतन, चेतन is still known। आप डीप स्लीप में थे, आपको मालूम है आप डीप स्लीप में थे, तो वो कैसे हुआ दोस्तों? बिकॉज इट इज शुद्ध चेतन। इट इज शुद्ध चेतन दैट मेक्स अस फॉलो दैट चेतन इज सो प्रकाशित। उसको किसी और की जरूरत नहीं दोस्तों। कॉन्शियसनेस इज सेल्फ ल्यूमिनस, इट इज लाइट इन इटसेल्फ। और दोस्तों फिर से आ जाते हैं उसी पे, सर्वम एको अहम, सर्वम एक अहम। एक आप हो, एक माँ है, एक पिता है, एक प्राण है, एक जान है, एक जीवन है, एक लाइफ, एक वाइफ है। एंड there is always only one position at the top. At body level, there are many infinite bodies, each one changing each moment. At mind level, there are two, you and the other. Dvait is a mental disposition. You cannot agree to one. Comparison is important for your mind to exist. The opposite is necessary, is required for the mind to exist, for the existence to be, for knowing to be. It is always two that make the life complete. But at the soul level, there is only one. There is none else. All are one. All come from the same one.
and that one is me. There is none else. दूसरा हो ही नहीं सकता. Any else cannot be. Only I is. अद्वैत है ही दोस्तों, is. बस होना, यही दोस्तों. दूसरा कोई है ही नहीं. दूसरा कहाँ है? दूसरे के होते ही तो दोस्तों प्रेम आ जाता है, लड़ाई आ जाती है. जनक को दोस्तों ये साफ साफ अब मालूम पड़ गया है कि ज्ञान तो आता है और जाता है. इट इज बॉर्न. एंड ये हम जानते ही हैं कि मानव अब ज्ञानी हो गया, अभी अज्ञानी था, अभी आत्मज्ञानी हो गया. तो ज्ञान तो दोस्तों आता है और जाता है, और जो आएगा और जाएगा उसका तो मान लो बर्थ हुआ तो डेथ भी होगी. एंड सिमिलरली ये सटल है दोस्तों. व्हाट इज टू बी नोन खूब बदलता है, पल पल बदलता है, लेवल लेवल पे बदलता है. शास्त्री द्वारा बदल के बतलाया जाता है. इट चेंजेस इट्स फॉर्म सो मैनी टाइम्स, अगेन एंड अगेन. ये भी दोस्तों पैदा होता है और मरता है. और ज्ञाता, ये तो जानते ही हैं हम लोग, टेक्स बर्थ. ये तो दोस्तों हमको मालूम ही है अब कि अज्ञाता हो गए, बन गए अज्ञाता. एंड यू कैन नॉट बी अज्ञाता कॉन्सिस्टेंटली. बदलना तो है ही. दिस ट्रायड इज नॉट रियल मी. द रियल इज मी इन विच दिस ट्रायड एग्जिस्ट्स. ऐसे दोस्तों जनक को समझ में आया है ये एकह अहम, एक मैं, ये अद्वैत. एंड दिस इज मी. दिस इज एकह अहम या एको अहम. सर्वम एको अहम इज अद्वैत. ओके फ्रेंड्स, ये है मुक्ति की शर्त, प्री कंडीशन फॉर इमेंसिपेशन. आत्मज्ञानी को अंधेरा दिखता है और अंधेरा तो है, सो में से ही प्रकाश लाना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक you so much. I'm sure that you would have liked our explanation. These sutras appear so simple, but they are so deep. They have come out at the time of Janak, its participants being in the white heat of meditation. Deep knowledge has come up in simplest words ever. That is how Ashtavakra Gita has become such a great Shastra. Friends, if you have liked our explanation, please give this video a thumbs up. Please give it a like. And if possible, please share it with your those friends whom it will help. एक भारतीय के ज़िंदगी में वो समय तो दोस्तों आएगा ही, आपके भी आएगा,
जब आपको हमारे शास्त्रों के बारे में जानने का मन करेगा, ऐसे समय के लिए दोस्तों हमारी अष्टावक्र गीता को संभाल लीजिए, संजो के रख लीजिए। डिजिटल बुक फॉर्म में है ये दोस्तों, बहुत इजी है इसको रखना। जब वो समय आएगा आप इसको रेफर करना दोस्तों, बिकॉज इट टॉक्स ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, आवर सनातन हिंदू ज्ञान इन लैंग्वेज ऑफ आवर प्रोफेशनल्स। ये आज की भाषा में है दोस्तों। आज के जो युग है हमारा, जो जीवन है हमारा, उसकी भाषा में है, उस एम्बियंस में ये इन सूत्रों को डिकोड किया गया है। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू फ्रेंड्स। अदरवाइज तो ये वेस्ट ही है। जब जानना ही नहीं है, इसके प्रति कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर ये मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछते भी हैं कि ये क्या भेजते रहते हो। मैं कहता हूँ मैं पागल हो रहा हूँ, एक दिन तुम भी होगे, तो इसको अपने पास रख लो, बस ऐसा ही कुछ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। मैं इस वीडियो को भी अपने बचपन के गाँव की प्रेयर के साथ विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।